प्रातः स्मरामि शरदिन्दुकरोज्ज्वलाभां सद्रत्नमन्मकरकुण्डलहारभूषां दिव्यायुधोदितसुनीलसहस्रहस्तां रक्तोपलाभचरणां भवतीं परेशां। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। 2021 में क्या क्या घटनाएं घटित होंगी और कितनी शीघ्र घटित होंगी, वो मैं एक ज्योतिषी आधार पर आपके समक्ष बतलाना चाहता हूं। 2019 दिसंबर में 6 ग्रहों की युति ग्रहण पड़ा। मिथुन राशि में जब ग्रहण पड़ा तो उसके बाद में मैंने बतलाया था कि आगे आने वाले 6 महीनों में अनेक प्रकार की विपदाएं घटित होने वाली हैं। कोरोना जैसा वायरस जिसने पूरे संपूर्ण विश्व को चपेट में लिया, उसके बाद में धरना प्रदर्शन, अनेक प्रकार के मारकाट जैसी स्थितियां, शाहीन बाग का केस जैसा मैंने बतलाया था कि इस तिथि के आधार पर समाप्त होगा, कोई न कोई कारण बनेगा, उसी प्रकार से वो भी समाप्त हुआ। आप हमारे यदि परमानेंट दर्शक हैं तो हमारे वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने जैसे ही अभी 20 नवंबर 2020 को बृहस्पति ग्रह ने अपनी नीच राशि मकर राशि में प्रवेश किया, वहां पर स्वराशि शनि के होने के कारण नीच भंग हुआ बृहस्पति का। इन दोनों ग्रहों की युति के कारण बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं और शनि न्याय के देवता हैं। न्याय के साथ साथ में उसी मध्य में सुशांत सिंह का मुंबई में चलचित्र सिनेमा जगत के माध्यम से एक ऐसा सितारा जिसका कारण बना, और अब न्याय के देवता शनि खटवीर मासई फलम लभेत 6 महीने में उसका परिणाम आपके समक्ष अर्थात 31 मई 2021 के पूर्व में सब आ जाएगा आपके समक्ष। अब मैं आज आपको यह बतलाना चाहता हूं कि 14 जनवरी 2021 को सूर्य ग्रह मकर राशि में प्रवेश करेंगे, और सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने से पिता और पुत्र एक साथ 1 महीने तक, यहीं से कुछ विषम परिस्थितियां प्रारंभ होगी। सूर्य का प्रभाव जहां शनि न्याय देगा, वहीं सूर्य के प्रभाव से और बृहस्पति के नीच भंग राजयोग से एक तो देश में जो 31 मई के पूर्व में पाकिस्तान द्वारा कोई घटना कुचक रचने की रणनीति होगी, और इस बार पाकिस्तान के 3 टुकड़े होना 100% संभव है। 31 मई 2021 के पूर्व में कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं अवश्य घटित होंगी। साथ ही साथ सौर मंडल में अन्य ग्रहों के स्थिति से, जैसा मैंने पिछले राजनीतिक क्षेत्र में आपके समक्ष भविष्यवाणी की, जब मैंने बिहार की भविष्यवाणी की थी तब लोगों ने कहा था, जब सर्वे आ गए तो कहा गुरुजी आपके सर्वे फेल होने जा रहे हैं, और सर्वे तो कुछ और बता रहे हैं 2 दिन पूर्व। लेकिन मैंने टेलीफोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से जनता के समक्ष पुनः बतलाया कि चुनाव के परिणाम आने दो। जैसे ग्रहों की बलाबल स्थिति है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, और 100% भविष्यवाणी सत्य हुई। आप सबने देखा, बहुत ही क्रिटिसाइज हुआ मध्य प्रदेश के ऊपर। जब मैंने पिछले वर्ष मैंने कहा था आपके समक्ष कि मध्य प्रदेश में सरकार 3 फरवरी से 24 जुलाई के मध्य में गिर जाएगी, ठीक उसी तिथि में गिरी। और उसके पश्चात जब चुनाव परिणाम की घोषणा हो गई, तो घोषणा के पूर्व ही मैंने बतलाया था कि कमलनाथ के ग्रहों के बलाबल की स्थिति ऐसी है, 8 सीट से 11 सीट के मध्य में कांग्रेस की सीट मध्य प्रदेश में आ रही है। तो हमको लोगों ने अनेक प्रकार के दुर्भावनापूर्ण मैसेज के द्वारा, अनेक यहां तक है कि
मध्य प्रदेश के बहुत सारे लोगों के द्वारा जो उस विचारधारा के थे, उन्होंने भले बुरे शब्दों में कहा कि गुरुजी कांग्रेस ही जीतेगी, लेकिन मैंने ज्योतिष की एक एक विधा के माध्यम से आपके समक्ष बतलाया था कि गणना सत्य है, कांग्रेस की 8 से 11 सीट के बीच में ही आएगी। ठीक उसी प्रकार आप सबने देखा है, ठीक वैसा ही हुआ। अब आपके समक्ष 10 और 11 फरवरी 2021 में ग्रहों की परिवर्तन दिशा में 6 ग्रह पुनः मकर राशि में होंगे। अब जब 6 ग्रह मकर राशि में होंगे तो मैं ज्योतिष के एक सूत्र को कहता हूं, एक राशो यदायंती चत्वारः पंचवा ग्रहा और प्लावयन्ति तथा पृथ्वी रुद्रेण जलेनवा। एक राशि में जब 4-5 क्रूर ग्रहों के साथ में युति करते हैं तो किसी न किसी प्रकार से विप्लव जैसी स्थिति देश और पूरी धरती पर उत्पन्न होती है। अब घटनाएं क्या घटित होंगी? किन्हीं देशों में भूकंप की आपदा हो सकती है और यह पूर्ण रूप से पृथ्वी पर कहीं भी जन धन की हानि होने की संभावना से दिखाई पड़ती है 31 मई 2021 के पूर्व। साथ ही साथ कुछ राजनीतिक घटनाक्रम घटित होंगे। भारत के अंदर भी अनेक बड़े बड़े नेता अपना पाला बदलेंगे, अपनी पार्टियों का साथ छोड़ेंगे और राजनीतिक उथल पुथल के साथ में अभी किसान आंदोलन जैसा हुआ। मैंने किसान आंदोलन में जो आप हमारे प्रतिदिन प्रति वीडियो को देखते हैं और वो समझ सकते हैं, मैंने बतलाया था कि जबकि अन्य लोगों ने यह भी कहा था कि अभी ऐसे ही तारीख में समाप्त हो जाए, लेकिन मैंने कहा था ये जनवरी तक जाने वाला है। 26 जनवरी को इनके ऊपर एक ऐसी कुचक नीति चली गई है कुछ पार्टी के नेताओं के द्वारा कि 26 जनवरी को ये अपना प्रदर्शन करना चाहते, परंतु ग्रहों की बलाबल स्थिति से कोई भी आंदोलन उत्पन्न हुआ है तो समाप्त भी होगा, तो साथ ही साथ समझौता होगा, परंतु समझौते को कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग फिर विद्रोह करने के प्रयास करेंगे, परंतु एक न एक दिन तो ये समाप्त होगा। ऐसे घटनाक्रम फरवरी 10 और 11 के बाद में कुछ पुनः आंदोलन जैसी स्थितियां उत्पन्न करने की लोग कोशिश करेंगे, जो मार्च अप्रैल में, लेकिन 31 मई के पूर्व में जो विशेष घटनाएं होने जा रही हैं उसको मैं आपके समक्ष बतलाना चाहता हूं कि विश्व में किसी ऐसे देश में जहां पर भूकंप जैसी आपदा, राजनीतिक घटनाक्रम, कुछ देश के राष्ट्राध्यक्षों के पद खोने की भी संभावना है। पाकिस्तान में विशेष करके तख्ता पलट होने की संभावना से दिखाई पड़ती है 10 और 11 फरवरी के बाद में। ठीक इसी प्रकार से यह राजनीतिक उथल पुथल के साथ साथ जो धरना प्रदर्शन का है, ये 10 और 11 फरवरी के बाद में होने की संभावना पूर्ण रूप से दिखाई पड़ती है। ज्योतिष की विधा सत्य होती है। एक तरफ ज्ञान के देवता, कुछ सात्विक प्रवृत्ति के लोग, कुछ अच्छे लोग बृहस्पति के ग्रह के प्रभाव से समझौता करने का प्रयास करेंगे। शनि न्याय के देवता हैं, परंतु पिता और पुत्र के साथ होने से जब मकर राशि में 14 जनवरी को सूर्य अपनी राशि में होगा, मकर राशि में, और शनि की युति होगी, तो कुछ वहां के बाद में कुछ विद्रोह जैसी स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। परंतु एकाएक कोई भी बड़े से बड़ा विद्रोह हो समाप्त अवश्य होता है, लेकिन कुल घटनाक्रम देकर के इधर सरकार को भी बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। कुछ बाहरी अराजक तत्व देश के अंदर कुछ घटनाक्रम करने की फिराक में होंगे। यह सब मैं एक एक भविष्यवाणी आपके समक्ष सटीक विश्लेषण के आधार पर दे रहा हूं, लेकिन उनका जो
आतंकवादी या देश के अंदर बैठे हुए आतंकवादी ये अपना कुचक्र रचने का प्रयास करेंगे, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे बिहार और झारखंड का प्रांत रहा हो। ऐसे नक्सली लोग अपना प्रयास करने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो उनका विशेष नहीं चल पाएगा। यह ग्रहों की बलाबल स्थिति है। जैसा जैसा समय पर ग्रहों के प्रभाव से होगा, मैंने पिछले साल जब कोरोना वायरस 21 मार्च को मैंने वीडियो दिया था, तो मैंने अपने ग्रहों के आधार पर बतलाया था सितंबर में जैसे ही राहु ग्रह परिवर्तन करेगा, उसके बाद में 45 दिनों के बाद में कोरोना वायरस की वैक्सीन आपके समक्ष होगी। थोड़ा बहुत समय का आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एक एक घटनाक्रम सत्य है। इस विधा के माध्यम से आपके समक्ष मैं बतलाना चाहता हूं। इस वीडियो में मैं इतना ही, क्योंकि अधिक वीडियो बड़ा ना हो, इसलिए मैं दूसरे वीडियो में अपने कथन को रखता रहूंगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो अधिक से अधिक लोग देखें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन दबाएं और शेयर अवश्य करें, जैसे जनमानस तक मेरी यह कथन आपके समक्ष अवश्य पहुंच सके। बहुत बहुत